मैं जानती हूँ शहरयार अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, आप बस एक बार उसको माफ कर दें। मैं तो माफ कर दूंगा, और मेरे ख्याल से नाइला आप उसे कभी माफ नहीं करेगी। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म। आप गुस्से में हैं ना भाईजान? इस शहर में लंबी जबान वालों के हाथों पर जिंदगी की लकीरें बहुत थोड़ी होती है। सर, हमले की वजह क्या थी और कितनी गोलियां लगी थी? देखिए, अभी हमले की वजह तो मालूम नहीं हुई। अब जाने माने वकील हैं, 100-200 दुश्मन हैं उनके, और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोलियां लगी हैं। सर, सुना है चंद हफ्तों में उनकी मंगनी हुई और टूट भी गई। देखिए, मैंने कहा ना, सब शक के दायरे में है, बस। सब शक के दायरे में है, और नाइला जो उनकी मंगेतर उनसे मिलने भी नहीं आई। ये थी अब तक की अपडेट्स। बहुत गलत कर रहे हैं आप ये डैड। हो जाओ। I'm never gonna forgive you this. बैठो यहाँ। खबरदार जो कमरे से कदम बाहर रखा। जाने क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, उसने तो कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। देखिए, मरीज की हालत बहुत सीरियस है, हमें ए पॉजिटिव खून की जरूरत है। आपका खून तो मैच नहीं हुआ और हमारे पास हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। क्या? वो भाजी आयशा का? आयशा? उसको तो आने में देर लगेगी। डॉक्टर, आप ऐसा करें ना, मेरा ब्लड टेस्ट कर ले आप। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, मेरे साथ चलें, एक छोटा सा टेस्ट करना होगा। जी 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 जरूर, आओ चलिए। सही 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 सही। आप इसे बैठिए कि हमारे में से पहले आपकी फैक्ट्री में काम कर। खामोश। किसी की भी सवारी का कोई जवाब नहीं। तुम लोग अंदर कैसे आए? इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? शहरयार साहब के साथ जो हादसा पेश आया आपकी कंपनी के भाई पेश आया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने। देखिए, मैं और मेरी बेटी बेकसूर है। शहरयार जाना माना वकील है,
लाखों दुश्मन घूम रहे उसके शहर में। सर शहजाद के साथ जो प्लीज मेरी बात खत्म होने दे। सर क्या ये सच है कि 7 साल पहले आपकी और आपकी बेटी और शहजाद साहब की शादी टूटी है? एक बात याद रखिए, खबर बनाने के लिए सवाल ना करें, सच्चाई की तलाश के लिए सवाल करें। सर हमें सच जानना है। खामोश, चले। बगैर से मुझे बड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। अम्मी जी ने आप मेरा बड़ा कह रही हैं। उन्होंने आपकी बहन के शौहर को कत्ल करने में किसी की मदद की थी, सिर्फ आयशा की दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। कहां से सीख के आ रहा है ये सब है? आयशा और नाजिया मिलकर तेरे कान भर रही है ना? अभी जाके खबर लेती हूँ मैं उनकी। अम्मी। क्यों? ये देखने के लिए कि जो जहर शहरयार के कानों में भरा है उसका असर शुरू हुआ कि नहीं? और वो जो आप कहती रहती हैं शहरयार से, वो सब क्या है? शहरयार को उसके ससुर के खिलाफ भड़का कर आपको क्या फायदा होगा? मेरे बच्चे की खुशियों से जलने से बेहतर है कि आपकी और आपकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, को अपना नसीब समझकर आप कबूल कर ले या अपने कर्मों की सजा। मुझे माफ कर दें बाजी, माफ कर दें मुझे। कैसी बातें करती हो? बहनों में झगड़ा तो होता है, और माफी कैसी? मैं आपको बहुत गलत समझती थी। मेरे शहरयार मुझे बोलता रहता था हालत के साथ जुल्म हुआ, आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मैं इसको बोलती रहती थी कि तुम दूर रहो सबसे। बार बार आता था घर पे, मुझे और आयशा को इंसाफ, अपना हक मांगने के लिए कहता था, लेकिन मैं जानती थी कि खतरा है, इसलिए आयशा को और उसको रोकती थी, लेकिन नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। उसी की खातिर, उसी की खातिर, मेरे बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो। वो बिल्कुल सच कहता था, नहीं गलत थी, गलत सोचती थी। हिम्मत रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आलिया को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ। ठीक है वो, बेचारी पूरी रात रो रो कर तंगी आ गई। खैर आप भी पूरी रात जागी रही हैं, जाएं जाके आराम करें। कैसे आराम कर लूं? हिना सारी रात जागती रही है। शहरयार की तरफ से कोई अच्छी खबर आए तो मैं कैसे सो जाती? अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर? अभी तक तो कुछ नहीं पता। 24 घंटे गुजर गए और वो अभी तक जिंदा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं शर्त जीत गया। वकील साहब, आज की पार्टी आपकी तरफ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर वो जिंदा रहा ना तो हम मारे जा सकते हैं। आप बहुत टेंशन लेते हैं अंकल। मुझे एक बात बताएं, मरे हुए शख्स को कैसे मारा जा सकता है? It's done. तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? वो जिंदा है और हो सकता है उसके होश में आते ही पुलिस उसके पास पहुंच जाए बयान लेने। वैसे भी मीडिया इस केस के पीछे पड़ गया है। नादिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानिश साहब। इससे पहले कि वो होश में आए, मरवा दें उसे।
हलवा समझ कर रख लिया है क्या? हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस है, लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर वहां टारगेट किलिंग का मामला हुआ तो बात बहुत आगे तक जाएगी। कह तो आप ठीक रहे। एक आइडिया है। देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप दुआ करें, शायद जान बच जाए। है ना? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कहते दुआ करो, शायद जान बच जाए। कुछ नहीं होगा मेरे शहरयार को। इन डॉक्टरों से ज्यादा ना मुझे उस दुआ पे यकीन है जो मैंने अपने रब से की है। कुछ नहीं हमारी इत्तलात के मुताबिक उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। डैडी, डैडी प्लीज दरवाजा खोले, कोई ना खोलो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ठीक है, मैं दरवाजा तोड़ रही हूँ। क्या हुआ? वो ठीक हो जाएगा, अल्लाह उसे सेहत देगा जी। मैं दुआ कर रही हूँ। हाँ हाँ, मेरे शहरयार को लंबी उम्र। चुप हो जाओ। आया नहीं डॉक्टर, कुछ बताया नहीं। सब्र करो, सब्र करो, ठीक हो जाएगा वो। दुआ कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, खुदा को लंबी उम्र दे। काम बहुत खामोशी से होना चाहिए, समझे? वैसे भी मैं पिस्टल लाया हूँ। शहरयार को होश आ गया। होश आ गया? होश आ गया? मेरे बच्चे को होश आ गया? इसे अब सिर्फ वो शख्स मार सकता है जो इस तक पहुंच सके, और वो आपकी बेटी है। बस क्या बकवास कर रहे हो? अब जल्दी रेत पर, अब जल्दी रेत पर। डैडी, डैडी प्लीज दरवाजा खोले, कोई ना खोलो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ठीक है, मैं दरवाजा तोड़ रही हूँ। नासिर दरवाजा ना खोलो, बड़े साहब ने मना किया है। पर मैडम चिल्ला क्यों रही है इतना? चीखने दो, बड़े साहब ने मना किया है, रात को खाने के वक्त ही खोलेंगे। रहम आ रहा बेचारी पर। डैडी, डैडी प्लीज खोले, प्लीज खोलो, कोई ना खोलो प्लीज, एनीवन प्लीज खोलो। डैडी प्लीज, डैडी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं मिल सकती हूँ। देखिए अभी वो होश में नहीं है, जैसे ही होश में आएगा आप मिल सकती हैं उनसे। उसको होश, वो ठीक है। हमें जी परेशान हो, हमारा रब कितना आसान करने वाला, उसका शुक्र है, उसका शुक्र। शुक्र है अल्लाह का, बहुत आसान है, वो ठीक है। जब तुम्हारी कोई बहुत तारीफें करता है ना, बहुत खुशी होती है मुझे। मेरा सर तो फख्र से बुलंद ही हो जाता है। कौन कर रहा था मेरी तारीफ? अरे जब तुम कमरे से बाहर निकले ना, तो नादिर भाई मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे जिम्मेदारी से काम निभाता रहा तो मैं अपना सारा कारोबार और जायदाद इसके हवाले कर दूंगा और खुद आराम से घर में बैठ जाऊंगा। इतना अच्छा लगता है ना मुझे, सच पूछो बहुत यकीन है उनको तुम्हारी काबिलियत पर। बस बेटा तुम इसी तरह ना जिम्मेदारी से अपना काम निभाते रहना,
और उनकी हर बात मानना। देखना तुम बहुत जल्द तरक्की करोगे और मेरी दुआएं तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है, कल ही से उनका काम संभालूंगा। आयशा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े होके वकील बनना है, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही। मैं तुमसे बड़ा वकील बनूंगा। तुम क्यों बनोगे वकील? अरे पागल, अगर तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सॉरी, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बोला ना नहीं। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। काम बहुत खामोशी से होना चाहिए, समझे? वैसे भी मैं पिस्टल लाया हूँ। मरीज को मारना है, गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो टोपी, अंदर जाते ही पहन लेना। चलो। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब ये मूवमेंट कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। हम तो बहुत बड़े वकील ही नहीं, बहुत बड़े इंसान भी बन गए हो शरिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। सुने, ये आप लोग ऑपरेशन थिएटर का मास्क पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्योंकि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी है भाई। ये क्या है? ये क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। शरियार को होश आ गया। होश आ गया? होश आ गया? मेरे बच्चे को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया से। हाँ, बड़ा करम किया है अल्लाह ने। शुक्र। ये है वो बहादुर डॉक्टर जिन्होंने शहरयार साहब की जान बचाई। आप इस बारे में कुछ बताएं। जी, मुझे उन दोनों को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि ये दोनों मशकूक किस्म के लोग हैं और यहाँ पेशेंट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ही आए हैं।
तो फिर क्या सोचा तुमने? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हें किसी बड़ी सजा से बचा सकूं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें सजा किस बात की मिलेगी? इस शहर में सजा उसको नहीं मिलती जो गलती करता है, बल्कि उसको मिलती है जो ये सोचने की गलती करता है कि वो बेगुनाह है तो बच जाएगा। आप ऐसे तो नहीं थे, या फिर शायद मैं आपको सही तरह जानती नहीं थी। कभी कभार तो मुझे लगता है कि शहरयार जो भी कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा। क्या हुआ, चुप क्यों हैं आप? बोले। तुम्हारा कोई हल नहीं है, तुम यहीं पे ठीक हो। अम्मी, 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 हाँ हाँ ठीक है, नहीं तुम परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं शाम में बस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? अरे तुम्हारी खाला का फ़ोन था, बहुत परेशान है, कई महीनों से हम उसकी तरफ गए भी नहीं। शाम को चलें क्या? हाँ सही कह रही हैं, वैसे भी जब से शहरयार शिफ्ट हुआ उसका कुछ अता पता ही नहीं है। कैसा है वो? उसकी तो मत पूछो, बेहद तकलीफ में है बेचारा। अरे ये कैसे गिर गया? क्या मुझे आवाज दे लेनी थी? मैं आपको काफी देर से आवाज दे रहा था, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। मुझे शायद सुनाई नहीं दिया बेटा। ये लो तुम पानी पियो पहले। ये लो। बचपन में जब तू मेरे हाथ से खाना खाता था ना, तो तेरे चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती थी, लेकिन अब सीरियल सी शक्ल बनाए रखते। क्योंकि उस वक्त आपके हाथ के खाने में इतना नमक नहीं होता था। मैं हैं? क्या हुआ? मैं हार गया अम्मी, और वो लोग जीत गए। ऐसा मत सोच। कैसे ना सोचो अम्मी, बचपन से लेकर आज तक यही सुनता आया हूं कि सच की हमेशा जीत होती है। हक बात और सच बात करने वाले का खुदा हमेशा साथ देता है। नियत ठीक हो तो काम आसान हो जाता है, मंजिल मिल जाती है। मेरी नीयत तो ठीक थी अम्मी, और लड़ाई भी मैं हक की लड़ा था, क्योंकि खुदा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उन्होंने सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी है ना, तेरा ईमान तो नहीं तोड़ा।
तो अल्लाह की मेहरबानी है। और देख, तो अभी भी अपनी माँ के पास बैठा है और उसके हाथ से निवाले खा रहा है। और मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो तू अपने पाँव पे भी बहुत जल्द खड़ा हो जाएगा। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है, बागी बना दिया उसने उसे। लेकिन आप भी इस तरह उसको कब तक बंद करके रखेंगे सर? बगैर इंटरनेट, बगैर फोन के। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी बेहुदा बात है ये? मैं यहाँ दुआएं कर रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। फोन उठाओ शेखर, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। अपनी चीजें तोड़कर और खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। यही तो डिफरेंस है आप में और मुझ में। आप हमेशा फायदे की सोचते रहते हैं और मैं सुकून चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। जिसको तुम सुकून कहती हो ना, उसी की वजह से आज तकलीफ में हो। जानती हो मीडिया में कितनी बदनामी हो रही तुम्हारी, अखबारों में तुम्हारा नाम उछाला जा रहा है। और क्या चाहती हो तुम? बदनामी तो हो गई है डैड, अब तो जान ही देना बाकी है ना, वो भी ले ले। ये सब मेरी झूठ का नतीजा है कि ये सब बकवास तुम मेरे सामने कर रही हो, वरना बच्चों की हिम्मत नहीं होती अपने बाप के सामने बात करने की। जिस वक्त तक मैं आपकी इज्जत करती थी ना डैड, तब तक मैं आपसे बहुत लिहाज से पेश आती थी। नादिर अंकल से बात हुई थी मेरी। नायला आजकल काफी परेशान है। ये बात आप मुझे बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात बताइए, औरत के ज्यादा करीब कौन सा मर्द होता है? वो जो उसे आंसू देता है या फिर वो जो उसके आंसू पोंछता है? मेरे हिसाब से तो वो जो उसे आंसू देता है, क्योंकि जो उसके आंसू पोंछता है वो तो उसके करीब होने की कोशिश करता है बस। तो फिर ये मौका आपके पास है उसके करीब जाने का। प्रॉब्लम यह है जाफर के वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। तो फिर आप एक काम करें, किसी रोज उसे डिनर पर बुलाएं, साथ में नादिर अंकल को भी बुलाएं। इस तरह जब मुलाकातें होंगी तो दोस्ती भी बढ़ेगी। दम है आपकी बात का? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। तुम लोगों की राह देख रही थी मैं। ये आलिया है ना? है माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। आलिया, आपने सलाम किया? ये नानू है आपकी, छोटी नानू। छोटी नानू क्या आपकी जोजो मामा है क्या? हाँ हाँ, मैं भी इसकी मामा हूँ। अरे भाई, ये बच्ची बेचारी से क्या पता, मिलते जुलते रहे तो उसे रिश्तों का पता चले ना। हाँ ये तो अच्छा तुम ये बताओ, शहरयार कैसा है? हिम्मत हार गया है बाजी। समझ नहीं आती उसका दिल कैसे बहलाऊं मैं। खाला, मैं मिल सकती हूँ उससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अंदर ही चलते हैं ना सब। आओ, मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, आ जाओ। मीडिया की आग तो ठंडी हो गई, अब ये केस भी खत्म हो जाए। लगता है आपसे डर गया, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाई उसने, वरना शहरयार तो खामोश होने वाला नहीं है। इसीलिए उसका ये हाल किया है।
अब वो बैठा ही रहेगा, बोलेगा भी नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है, बागी बना दिया उसने उसे। लेकिन आप भी इस तरह उसको कब तक बंद करके रखेंगे सर? बगैर इंटरनेट, बगैर फोन के। मेरा तो ख्याल है कि आपको कोशिश करनी चाहिए उस 2 कौड़ी के आदमी को उसके दिल और दिमाग से निकालने की। पर कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरी तरफ डिनर पर आ जाए नायला को लेकर? आपसे भी मुलाकात हो जाएगी और उसका भी दिल बहल जाएगा। कहते तो तुम ठीक हो, पर वो माने तो ना। मैं बात करके देखता हूँ। बातों के चक्कर में पड़े रहे तो बातें ही करते रह जाएंगे सर। मेरा तो मशवरा है कि उसे किसी बहाने से कमरे से बाहर निकालें। बहुत दिनों से कमरे में बंद है, बाहर आएगी तो उसके लिए बेहतरी होगी। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात सर, तो बस फिर ठीक है, आज रात को आपसे मुलाकात होगी। I'll see you। खुदा। आयशा, आ जाओ। हाँ हाँ प्लीज आओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? मेरे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और तुम्हारे अलावा कोई और हो नहीं सकता। कैसे? बस बेहतर हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं जुल्म के खिलाफ लड़ा था, लेकिन अब अपने हालात से लड़ा हूं। फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और वैसे ही दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ोगे। इस मुल्क को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझ जैसे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरी ये हालत देखी तुम्हें ये एहसास हुआ है तो फिर तो मुझे कभी ठीक नहीं होना चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी बेहुदा बात है ये? मैं यहाँ दुआएं कर रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। काश तुम थोड़ा भरोसा मुझ पर भी कर लेती, मान लेती मेरी बात। मुझे तुम पे भरोसा है शहरियार, मगर खुद पर नहीं है। मैंने अपने इरादों को, अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को अपने सामने टूटते हुए देखा और मैंने सब सह लिया। लेकिन जब एक इंसान अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है ना, उसकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि अपने ऊपर हुए हुए जुल्म को अपना नसीब समझकर, चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, कुछ पैसे इकट्ठे कर तुम अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी दोगे? शायद नहीं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी के लिए हर दिन डरना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा इंसाफ नहीं चाहती जिसमें उसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना रहे। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, बल्कि हर उस औरत का है जो कि अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दी जाती है। जुल्म से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बर्दाश्त करने की आदत डाल लेती है। अच्छा ना छोड़ो, हम ये कैसी बातें लेकर बैठ गए। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम सबसे लड़ लेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी आयशा।
समीर का कत्ल बहुत प्लानिंग से किया उन्होंने। नादिर अंकल का इंटरेस्ट समीर की फैक्ट्री में था और इसीलिए उन्होंने दानिश को इस्तेमाल किया। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जब किसी का दिल टूटता है तो लोग उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करने लग जाते हैं, वो लोग सख्त जहर लगना शुरू हो जाते हैं।